अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा चल रहा है क्लास 10th का पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में हमने ये पढ़ा था इथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम, इथनिक कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका, और उसके बाद मेजॉरिटेरियनिज्म को भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे जब उन लोगों ने मेजॉरिटेरियनिज्म किया था वहाँ पे श्रीलंका वालों ने, तो उसका इम्पैक्ट क्या रहा वो भी हमने देखा था, इम्पैक्ट ऑफ द मेजॉरिटेरियनिज्म, उसके नतीजे क्या निकले। लेकिन आज हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। ये जो श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन लोगों ने रिएक्शन क्या दिया उनका, किनका, ये जो श्रीलंकन के जो मेजॉरिटेरियनिज्म चलाते थे वहाँ पे सिनालास, तो उनका रिएक्शन क्या था, श्रीलंकन का जो रिएक्शन था वो कैसा था वहाँ पर जब उन लोगों ने उनके साथ इल ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया था। कि याद रखना, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्शन ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। ये जो श्रीलंकन तमिल्स है उन लोगों का क्या रिएक्शन था फिर, यानी कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर कोई ना कोई, तो फिर इंसान तंग आ जाता है तो कोई ना कोई स्टेप उठाता है। यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी हुई, जब उन लोगों ने उनको ज़्यादा तंग किया तो उन लोगों ने भी वो भी मजबूर हो गए। तो उन लोगों ने क्या किया, मजबूर होके क्या किया, तो याद रखना चाहिए इनका रिएक्शन ऐसा था। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर, यहां पे याद रखना है जो श्रीलंकन तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पॉलिटिकल पार्टीज टू स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ, यहां पे ए नहीं होगा टू होगा, टू स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि उन लोगों ने सिर्फ सिनाला लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, लेकिन उसके बाद जो तमिल जो थे, तमिल लीडर्स जो थे, वो वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वजूद में आ गए। उन लोगों ने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनाई तमिल वालों ने, और उनकी क्या मांग थी कि ये जो तमिल लैंग्वेज जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा और हमें रीजनल ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी कि हम जो रीजन, जिस रीजन में वो नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में थे उसको ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, पावर दिया जाए, अलग छोड़ा जाए, स्टेट का दर्जा दिया जाए। एंड इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। याद रखना जो मैंने बोला था उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, उनको एजुकेशन में, उनको यूनिवर्सिटीज में क्या नहीं दिया जाता था, एडमिशन नहीं दिया जाता था, जॉब्स में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते थे, पहले प्रेफरेंटल बेस पे वहाँ पे भी काम एडमिशन दिया जाता था और काम भी बांटा जाता था प्रेफरेंटल बेस पे, यानी कि सिनालास को ये ज्यादा प्रेफर करते थे। तो यहां पे याद रखना तमिल्स ने अपनी लैंग्वेज को, तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग की, और रीजनल ऑटोनॉमी हमें होनी चाहिए और हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सिक्योरिंग एजुकेशन एंड द जॉब्स में। तो अब यहां पे याद रखना बाय 1980s, याद रखना 1980s जो है, 1980s तक बहुत सारे ये जो सिलसिला 1970 में क्या हुआ था, ये पॉलिटिकल पार्टीज बनने का सिलसिला शुरू हुआ था, और 1980s में बहुत सारे सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज बनाए गए थे जिन लोगों ने डिमांड की थी इंडिपेंडेंट तमिल इलाम की, कि हमने क्या चाहिए, हमने अलग तमिल इलाम का मतलब स्टेट, हमने तमिल स्टेट अलग होनी चाहिए। किस पार्ट को, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका। याद रखना चाहिए तमिल, द मेजॉरिटी ऑफ द तमिल्स वर इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका। बिकॉज ऑफ दैट द तमिल लीडर्स डिमांडेड फॉर द इंडिपेंडेंट तमिल इलाम फॉर द नॉर्थ and the eastern parts of the Sri Lanka on the basis of discrimination. They thought that we are discriminated by the Sinalas. Because of that, they demanded for the independent Tamil Ilam state. या Tamil Ilam यानी कि इलाम का मतलब होता है state in the northern and eastern parts of the Sri Lanka. ये बात याद रखना, northern and eastern parts of the Sri Lanka जो थे, there were the majority of the Tamils. वहाँ पे Tamils थे, इसीलिए उन लोगों ने independent state northern
नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका को तामिल इलाम देने का दर्जा करने का डिमांड की थी। तो अब यहां पे क्या हुआ था, यही डिस्ट्रस्ट, ये कहते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये जो डिस्ट्रस्ट है, ये जो दोनों कम्युनिटीज के दरमियान क्या लाता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर, थोड़ा क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बिटवीन द टू कम्युनिटीज। कहते हैं कि द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो इन लोगों का ये जो डिस्ट्रस्ट था इन दोनों के दरमियान, सिनालाज और द श्रीलंकन तामिल्स के दरमियान, तो उनके दरमियान ये जो डिस्ट्रस्ट था ये टर्न हो गया एक वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट में। उनको बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था श्रीलंका में। वहां पर श्रीलंका में बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था बिटवीन द तामिल्स एंड द सिनालाज। और इस कॉन्फ्लिक्ट ने क्या रुख लिया, उसने रुख लिया था जिसको हम कहते हैं सिविल वार। सिविल वार का रुख लिया था। सिविल वार क्या होता है, सिविल वार का मतलब होता है जब एक ही कंट्री में अब एक ही कंट्री के लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सिविल वार। दूसरा होता है एक्चुअल वार। एक्चुअल वार का मतलब होता है व्हेन वन कंट्री इज एट द वॉर विद द अनदर कंट्री। आर्मड कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो उसको हम वार कहते हैं। और सिविल वार का मतलब जब एक ही कंट्री के लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिविल वार। याद रखना चाहिए इन सब में से सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी एलटीटीई। ये याद रखना। यहां पे जब सिविल वार हो गया था, पहले सिविल वार से पहले हम डिस्कस करेंगे, पहले इनमें से इन जो मैंने बोला बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वजूद में आई थी। याद रखना था उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो थी, पहले पॉलिटिकल पार्टी थी फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, दैट वाज द एलटीटीई। वो आप याद रखना, एलटीटीई, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलाम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलाम, ये जो इसकी ये फुल फॉर्म थी, एलटीटीई की फुल फॉर्म यही है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलाम। ये जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलाम जो है, इट कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1976। 1976 में ये वजूद में आ गई। ये पार्टी जो बन गई कैम इनटू एग्जिस्टेंस, कैम इनटू एग्जिस्टेंस। गो 1976 में एलटीटीई वजूद में आ जाती है। अब आप कहोगे इसका लीडर कौन था? इसका लीडर था प्रभाकरन। कौन था? द लीडर वाज प्रभाकरन। लीडर वाज द प्रभाकरन। इस एलटीटीई ग्रुप का जो लीडर था वो था प्रभाकरन। अब जब इन लोगों ने मांग की थी कि हमें अलग लिबरेशन, हमें अलग इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए और हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल दर्जा दिया जाए और हमें गवर्नमेंट जॉब्स में और यूनिवर्सिटीज़ के या एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन दिया जाए, तो इन सब मांगों को नहीं माना गया। तो इस कॉन्फ्लिक्ट, ये जो पहले छोटा कॉन्फ्लिक्ट था, ये एक बड़े सिविल वार का रुख इसने अख्तियार किया। और यहाँ पे ये जो सिविल वार स्टार्ट हो गया था, ये हो गया था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलाम के दरमियान और गवर्नमेंट ऑफ द श्रीलंका के दरमियान। ये जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलाम थी, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन उसके बाद उसने रुख अख्तियार किया तो ये एक टेररिस्ट पार्टी बन गई। तो इन लोगों ने हथियार हाथ में लिया। जब उनकी हद हो गई, जब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं माना, तो इन लोगों ने फिर हथियार हाथ में लिए। ये याद रखना। और उसके बाद उन लोगों ने लड़ना स्टार्ट किया, बहुत सारे सिनालाज को इन लोगों ने मारा। और उस वजह से यहाँ पे ये जो एलटीटीई की वजह से यहाँ पे जो सिविल वार था, उस वजह से द सिविल वार हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। यहाँ पे ये सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ जो है वो तबाह होके रह गई। ना कोई डेवलपमेंट थी, ना कोई कुछ था, सिर्फ जंग ही जंग था। बहुत सारे लोग, लाखों लोग मरे, चाहे वो तामिल थे वो भी बहुत सारे मरे, सिनालाज भी बहुत सारे मरे। तो यहां पे याद रखना चाहिए ये जो तामिल इलाम जो था, ये एक ऐसी और अब
एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसने नाक में दम करके रखा था किनके, श्रीलंका की गवर्नमेंट को। तो श्रीलंका गवर्नमेंट जो था उनको फिर मदद लेनी पड़ी किसकी, इंडिया की, और फिर इंडिया ने भेजी थी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहां पे, ठीक है। तो 1987 में, याद रखना 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स, याद रखना चाहिए, जब श्रीलंका वाले कमजोर हो गए उन लोगों ने फिर एक एग्रीमेंट किया था, एक मदद मांगी, किन से, इंडिया वालों से। तो इंडिया वालों ने 1987 में श्रीलंका में एक फौज भेजा, उसका नाम था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने भी बहुत सारा सफाया किया वहां पे तामिल्स का, ये जो टेररिस्ट थे वहां पे बहुत सारे इलाकों का उन लोगों ने इनकाउंटर किया और बहुत सारे लोगों को वहां पे मार गिराया, और ऑटोमेटिकली लास्ट इसको 1990 में क्या किया जाता है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वाज बैक, इंडियन peacekeeping force was back। इसमें श्रीलंका 1987 में श्रीलंका में भेजा गया और 1990 में उसको फिर वापस लाया गया। तो इसके हिसाब से फिर लास्ट में ये बहुत ही लंबा वार चला गया श्रीलंकन तामिल्स और श्रीलंकन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ के सिनालास और तामिल्स के दरमियान बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हो गई, बहुत सारी जाने गई, और लास्ट में जो प्रभाकरण है, प्रभाकरण में, तो प्रभाकरण को 2009 में मारा जाता, डाई किया जाता है, एसिनेट किया जाता है। 2009 में प्रभाकरण जो है, प्रभाकरण वाज किल्ड, और 2009 में प्रभाकरण की जो हिस्ट्री है वो बंद की गई और उसको मारा गया, जिससे ये जो एलटीटी वाले हैं वो फोर्स खत्म हो गया और वहां पे फिर काम करना उन लोगों ने स्टार्ट किया। मतलब गर्ज ये है कि यहाँ पे ये जो उन लोगों ने मेजोरिटेरियनिज्म किया था, तो जब उन लोगों ने पावर को शेयर नहीं किया तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस होगी, कहाँ पे, श्रीलंका में। तो इंशाल्लाह आगे दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, बेल्जियम की। बेल्जियम की इतनी कंपोजिशन देखेंगे, उसके बारे में हमने बात की है, और वहां पे फिर देखेंगे उन लोगों ने कौन स्टेप्स उठाए जब उन लोगों ने आज़ादी हासिल की। तो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज।